लगेचच क्षेत्ररक्षण सजून घ्या. डीसीसी रन पार. गोल्ड चैंपियंस ट्रॉफी में एक बार फिर आपका स्वागत है। और दोपहर बाद का ये मैच यहाँ पर आरंभ किया जा रहा है। लक्ष्मीकांत भाटी की टीम यहाँ पर पहले बैटिंग करेंगे, जो कि टॉस जीतने के बाद पहले दत्त कृपा रनपार की टीम ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। दोनों अंपायर विश्वनाथ
इस समय थोड़ी सी खुशी से इस स्ट्राइक पर सलीम इस समय तैयार हो रहे हैं पारी का पहला ओवर की पहली गेंद का सामना करने के लिए। ओवर द विकेट से गेंदबाजी की शुरुआत होगी। दत्त कृपा रन पार टीम की तरफ से नॉन स्ट्राइक एंड पर निनाद बाटकर। चार ओवर का मैच। इस समय श्यामा सुरवे जो कि इस समय बॉलिंग मार्क के ऊपर है। समीर सुरवे जो कि इस समय पारी का पहला ओवर आरंभ करेंगे। समीर सुरवे यानी कि शाबा के नाम से मशहूर है। इस समय शाबा सुरवे जो कि बॉलिंग मार्क के ऊपर है। राइट ओवर द विकेट से गेंद करते हुए लक्ष्मीकांत भाटी की टीम की इनिंग की शुरुआत है। अंपायर इशारा कर चुके हैं, अब खेल की शुरुआत होने जा रही है। लक्ष्मीकांत भाटी की टीम को बैटिंग करने के लिए इनवाइट किया है। दत्त कृपा रन पार की टीम ने टॉस जीता, तुरंत फील्डिंग करने का फैसला किया है और इस समय की गेंदबाजी के ऊपर तैयार हो रहे हैं समीर सुरवे जो कि इस समय दाएं हाथ के गेंदबाज। राइट ओवर द विकेट से समीर नए ओवर की शुरुआत करते हुए पहली गेंद करते हुए इस समय दाएं हाथ के बैट्समैन को गेंद उठाना चाहते थे। इस बार विकेटों के बीचों बीच थे, लेकिन जब तक ये पॉइंट क्षेत्र में गेंद फील्ड हो रही है, एक रन का 22 के रूप में इशारा आता हुआ सलीम के इस एक रन की मदद से, यानी कि हालांकि जो एक्स्ट्रा रन था इसकी मदद से लक्ष्मीकांत भाटी की टीम का खाता खुल चुका है। एक रन बगैर किसी विकेटों के नुकसान पर निहार अब सामना करेंगे। निहार के ही बैटिंग के ऊपर उनकी टीम की जीत की संभावना बनी हुई है लक्ष्मीकांत भाटी की टीम की, और इस समय देखना यह होगा निहार इस मैच में किस तरीके से प्रदर्शन करेंगे। मैच हो रहा दत्त कृपा रन पार टीम के साथ। एक मजबूत टीम है टेनिस क्रिकेट में इस परिसर के पावर्स परिसर से, और वो इस समय फील्डिंग कर रही है। फिर से एक बार श्यामा सुरवे जो कि गेंदबाज राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। दाएं हाथ की गेंदबाज निहार भाटकर इस समय राइट हैंड बैट्समैन सामना करने के लिए तैयार है। दाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय निहार भाटकर को पहली गेंद देकर, यानी कि दूसरी गेंद होगी इस पहले ओवर में। राइट ओवर द विकेट से गेंद करते हुए ये गेंद ऑस्टन की गेंद को उठाकर खेला है। इस बार गेंद आ रही है मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। गोल्ड चैंपियंस ट्रॉफी का सिक्सर लगता हुआ निहार भाटकर से बैट से एक जबरदस्त स्ट्रोक देखने को मिला है। गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए पहली गेंद के ऊपर शानदार छक्का जड़ाते हुए निहार भाटकर। इस छक्के की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 7 और बिना किसी विकेट के नुकसान पर समीर सुरवे की गेंद के ऊपर एक बढ़िया स्ट्रोक देखने को मिला है। और फिर से एक बार निहार तैयार सामना करने के लिए। दाएं हाथ के बल्लेबाज आदत है उनको लगातार 3 छक्के जड़ाने की, लेकिन पहला छक्का जड़ा चुके हैं। पुलटास बनकर ड्राइव किया बहुत ही अच्छी तरीके से अपने स्ट्रोक को मेंटेन करते हुए। इस बार गेंद को खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में, अच्छा शॉट खेला, स्ट्रेट ड्राइव करते हुए गेंद को निकाला लॉन्ग ऑन पर 1 रन के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर इसी के साथ 8 रन और बिना किसी विकेट के नुकसान पर सलीम और निहार भाटकर के बीच पहले विकेट के लिए 8 रन की पार्टनरशिप बन चुकी है पहले ओवर के खेल में। समीर जो कि पावर प्ले का ओवर कर रहे हैं। पावर प्ले में देखना ही होगा लक्ष्मीकांत भाटी की टीम कितना रन और बढ़ा पाएंगी। राइट ओवर द विकेट से सलीम के लिए गेंद होगी, ये गेंद और सलीम ने बार ग्राउंड शॉट खेला, गेंद फील्डर की और बहुत बढ़िया क्षेत्ररक्षण था, लेकिन तब तक 1 रन पूरा करते हुए उतनी अच्छी फील्डिंग हुई, उतनी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली है। रन संख्या 9 रन लक्ष्मीकांत भाटी टीम का स्कोर हो चुका है, यानी कि बिना किसी विकेट के नुकसान पर पहले ओवर में 9 रन अब तक बन चुके हैं समीर सुरवे के। और इस ओवर की अब 4 गेंदें कर चुके हैं, 2 गेंदें आने वाली शेष है, यानी कि सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक लौता छक्का जड़ाने वाले बल्लेबाज निहार भाटकर अब सामना करने के लिए तैयार है। समीर सुरवे राइट ओवर द विकेट से पैवेलियन एंड की तरफ से गेंदबाजी करते हुए उनकी ये गेंद लक्ष्य पर बढ़िया स्ट्रोक खेला, गेंद सीधे दंदना थी, बाउंड्री लाइन के बाहर आ रही है 4 रनों के लिए। ग्राउंड शॉट खेला ऑन साइड पर, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। क्या शानदार स्ट्रोक देखने को मिला है निहार के बैट से, और केवल गेंद को दिशा दी और गेंद दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। फुल टॉस कंपनी की 24 कैरेट का सोडा है ये बॉल, और इसी के साथ गेंद सीधी 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर
इस समय 13 रन 13 रन और बिना किसी विकेट के नुकसान पर एक छक्का और एक चौका जड़ा चुके हैं निहार बाटकर। रन संख्या इस समय 13 रन हो चुका है। स्कोर पहले ओवर का खेल जारी है, एक गेंद बाकी है। समीर जो कि इस समय गेंदबाजी करते हुए काफी बड़े अनुभव भरे गेंदबाज है और इस समय काफी जो बड़ा अनुभव उनके साथ दिखना है, देखने को मिलता हुआ। और इसी बीच ओवर द विकेट से गेंद करते हुए यहाँ पर निहार के लिए, और निहार ने बाहर हल्के हाथों से गेंद को खेलने की कोशिश की, हाना हुई थी, तुतु में हो रही थी, लेकिन इस बीच एक रन पूरा किया। पहले रन के लिए नहीं तैयार रही थी नॉन टैक्सी बल्लेबाज सलीम, लेकिन आखिर में उन्होंने अपनी दौड़ लगाई है। एक रन के साथ ओवर की समाप्ति हो रही है। रन संख्या 14 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद लक्ष्मीकांत भाटी टीम का स्कोर हो चुका है। टॉस जीता दत्तक कृपा रनपार की टीम ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। समीर शिंदे की पहली ओवर में कुल 14 रन बन चुके हैं। एक अच्छी पार्टनरशिप बन चुकी है, एक चौका और एक छक्का इस ओवर में शामिल था, जिसकी वजह से जिसकी बदल पर यहां पर कुल मिलाकर 14 रन यहां पर स्कोर हो चुका लक्ष्मीकांत भाटी की टीम का बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। टॉस जीतकर डीसीसी रनपार की टीम ने फील्डिंग करने का फैसला किया है और अपने होम ग्राउंड पर विपक्षी टीम को देखना यह होगा कितने आंकड़े की और कितने रनों की तरफ रोकने की कोशिश करेंगे। यहां पर ये रनपार की टीम पंकज सिरवे के नेतृत्व में मैदान पर उतर चुकी है ये टीम। और इस समय बॉलिंग मार के पर पारी का दूसरा ओवर लेकर कौस्तुभ जो कि नए गेंदबाज कौस्तुभ हाथिसकर अब बॉलिंग मार के ऊपर है, गेंदबाजी करते हुए निहार के लिए। निहार एक छक्का और एक चौका जड़ाकर बैटिंग कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत भाटी टीम का स्कोर 14 रन 3 रन स्कोर हो चुका है और बिना किसी विकेट के नुकसान पर गजानन महाराज टेम्पलियन की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं। खूबसूरत ये गजानन महाराज टेम्पल मंदिर यहाँ पर बसा हुआ है, उस एंड से गेंदबाजी हो रही है। एक बार फिर सभी दर्शकों का यहाँ पे स्वागत है, जो यूट्यूब के माध्यम से इस मैच को देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। मैच चल लक्ष्मीकांत भाटी टीम की बारी है पहले बैटिंग करने की और इसी बीच तैयार हो रहे हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय निहार सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। कौस्तुभ राइट एंड राउंड द विकेट से गेंद करेंगे। कौस्तुभ हाथिसकर की गेंद निहार को ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद, स्ट्रोक नहीं खेल सके हैं और इसी तरह कोई रन का नाम और निशान नहीं है। और इसी के साथ इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं मिला। 14 रन इस समय स्कोर। पहली गेंद अच्छी गेंद देखने को मिल सकी है। निहार ने कोई उचित नहीं समझा स्ट्रोक खेलने में, देखना कि अगली बार वो किस तरीके से स्ट्रोक जमा पाएंगे। रन संख्या 14 रन 4 ओवर के मैच में क्या टोटल हो जाएगा, लेकिन इसी बीच कौस्तुभ की अगली गेंद निहार के लिए शॉट ऑफ लेंगे थी, बड़ी बैकफुट पर जाते हुए बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को खेला, फील्डर उस वक्त तैनात थे, गेंद को फील्ड किया गया और तब तक जबकि तेजस सुरवे थे फील्डर जिन्होंने की गेंद को फील्ड किया खूबसूरती के साथ। एक रन निहार के खाते में, एक रन की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर अब 15 रन हो चुका है और बिना किसी विकेट के नुकसान पर 15 रनों की पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए बन चुकी है। सलीम और निहार बाटकर के दरमियान कौस्तुभ गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर में 2 गेंदें कर चुके हैं, अगली बार गेंद करेंगे सलीम के लिए। राइट अराउंड द विकेट से कौस्तुभ की ये गेंद फुल टॉस गेंद, इस बार गेंद को खराब गेंद को निकाला है पावस रोड हाईवे की ओर, गेंद सीमा रेखा के बाहर। ये गोल्फ चैंपियंस ट्रॉफी का सिक्सर और इसी सिक्सर छक्के की मदद से रन संख्या स्कोर 21 रन स्कोर। फुल टॉस गेंद थी और पावस हाईवे के ऊपर गेंद को उठाकर खेला, गेंद सीधे 6 रनों के लिए। इस छक्के की मदद से 21 रनों की संख्या लक्ष्मीकांत भाटी की टीम की बिना किसी विकेट के नुकसान पर एक स्ट्रांग मजबूत पार्टनरशिप बन चुकी है शुरू के 2 बल्लेबाजों के बीच में। 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर एक छक्का, इकलौता छक्का निहार के बैट से देखने को मिला और अभी भी सलीम ने एक बड़ा छक्का जड़ा दिया है और इस समय रन संख्या को पहुंचा दिया 21 के स्कोर पर। कौस्तुभ पारी का दूसरा ओवर, अगली गेंद करेंगे दाहिने हाथ से राइट अराउंड द विकेट से गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। गेंद करते हुए इस बार सलीम के लिए एक बार फिर से शॉट ऑफ लेंगे, इस बार फिर से बढ़िया शॉट खेला, इस बार लगातार बैक टू बैक दूसरा छक्का पावस हाईवे रोड पर एक बड़ा छक्का देखने को मिला है। शानदार छक्का चढ़ाते हुए बैक टू बैक दूसरा छक्का सलीम के बैट से निकलता हुआ और इसी छक्के की मदद से 27 रन स्कोर हो चुका है। 27 रन और बिना किसी विकेट के नुकसान पर 27 रन संख्या इस समय स्कोर हो चुका है। दूसरा ओवर पारी का चलता हुआ कौस्तुभ, उनकी जो गेंदें हैं बिल्कुल फुल और लाइन की गेंदें बनती जा रही है। बैट्समैन इत्मीनान के साथ अपने बल्ले से स्ट्रोक खेल रहे हैं ऑन साइड के ऊपर। तेजस और स्कारलेक के बीच में काफी बड़ा गैप है, इसके बावजूद भी गेंद हवाई रास्ते से और जाती हुई हाईवे रोड के ऊपर
फिर से बार कौस्तुभ गेंदबाजी करते हुए सलीम के लिए गेंद करेंगे। ओवर नंबर दूसरा जारी है, दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हुए 27 रन स्कोर हो चुका है। कौस्तुभ की अगली गेंद, इस बार ऑफ स्टंप की गेंद को बढ़िया ड्राइव कर दिया, कवर स्टकर की तरफ गेंद जा रही है। उस ओवर फील्डर थे, गेंद को फील्ड तो कर दिया गया लेकिन 1 रन। क्या खूबसूरत ड्राइव लगाया था कवर स्टकर के बीच में से, गेंद सलीम के बैट से निकलती हुई 1 रन का इजाफा। स्कोर में इसी 1 रन की मदद से अब रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर 28 फॉर नो लॉस। लक्ष्मीकांत भाटी टीम का स्कोर हो चुका है टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए। ओवर नंबर पारी का दूसरा, जिसकी संभवतः एक गेंद बची हुई है और निहार उस गेंद का सामना करेंगे, मुकाबला करने के लिए तैयार है। कौस्तुभ सुरवे अंतिम गेंद देकर निहार को शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर अवॉइड स्टंप के काफी बाहर ये गेंद थी, वाइड का इशारा हुआ अंपायरों का। मैच के अंपायर है विश्वनाथ लिंगायत और निनाद शस्त्रबुद्धे जो कि इस मैच में अंपायरिंग कर रहे हैं। रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर अब हो चुका है 29 रन। याद है कि बिना किसी विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद दूसरी ओवर में करेंगे ये गेंद, और बार बार का एज लगती हुई गेंद आ रही है। थर्ड मैन क्षेत्र में 1 रन पूरा कर लिया है। गेंद झूलती हुई हवा में से गेंद निकलती हुई बल्ले के बाहरी किनार लगा था लेकिन किसी तरह कैच के लिए कोई नामो निशान नहीं था। ओवर की समाप्ति 2 ओवर के बाद रन संख्या हो चुका है स्कोर कुल मिलाकर 30 रन। और इसके बाद के 2 ओवर में क्या कुछ होगा, लक्ष्मीकांत भाटी की पारी कितनी आगे बढ़ेगी, इसके बारे में बॉल बाय बॉल कमेंट्री करने के लिए इस समय प्रथमेश मिस्त्री। इस धावा स्कोर कार्डवर आपल्याला पाहायला मिळतात. 15ची सरासरी प्रत्येक षटकामागे राखण्याचं काम दोन्ही फलंदाज आपल्याला करताना पाहायला मिळतात. निहार बाटकर आणि सलीम असेल. कौस्तुभ याचं षटक हे थोडेसे मागडं ठरलं, 16 धावा त्याने खर्च केलेत. गोलंदाजी मार्कवर कोणता गोलंदाज आणला जाईल याकडे लक्ष असेल. सामन्याला स्पीडअप घ्या DCC रणपार संघ. गोल्ड चॅम्पियन ट्रॉफी 2023 हा थरार पर्व दुसरा आपण पाहतोय. पहिल्या 2 षटकांचा खेळ पूर्ण झालाय. महत्त्वाची भूमिका दोन्ही फलंदाजांनी पार पाडली आहे. 7 चेंडूंमध्ये 14 धावा निहार बाटकर याच्या बॅटमधून आलेत. 5 चेंडूंमध्ये 14 धावा सलीम याच्या बॅटमधून आलेत. 15चा करंट रन रेट पाहतोय. गोलंदाजी मार्कवर कोणता गोलंदाज आणला जाईल याकडे लक्ष आहे. लक्ष्मीकांत भाटी विरुद्ध DCC रणपार अशी लढत मैदानाच्या आतमध्ये दाखल केली गेली. तिसरे षटक हाताळण्यासाठी पंकज सुर्वे दाखल झालाय. DCC रणपार संघाचा एक महत्त्वाचा खेळाडू म्हणून ज्याकडे पाहिलं जातं तो स्वतः गोलंदाजी मार्कवर. ओव्हर द विकेट गोलंदाजीसाठी गोलंदाज सज्ज जाईल. निहार बाटकर ऑन स्ट्राईक असेल. सलीम नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आपल्याला पाहायला मिळते. कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडून तिसरे षटक मैदानाच्या आतमध्ये दाखल केले जाते. पंकज सुर्वे गोलंदाजी मार्कवर दाखल झाले. ओव्हर द विकेट आपल्याला पाहायला मिळेल. DCC रणपार संघाने प्रथम नाणेफेकीचा कौल आपल्या बाजूने लावला आणि गोलंदाजी स्वीकारली. पहिल्या 2 षटकांचा खेळ लक्ष्मीकांत भाटी या संघाच्या बाजूने जरूर राहिला आहे. तिसरं षटक हाताळण्यासाठी पंकज सुर्वे सज्ज होईल. ओव्हर द विकेट पहिला चेंडू, मोठा फटका लागवण्याचा प्रयत्न. LBW साठी अपील केले जाते. यष्टांच्या मागे यष्टरक्षक चुकले. लेग बायचा सिग्नल पंचांकडून केला जातोय. धावसंख्येत 1 ने भर पडेल. धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 31 अंकावर. पंकज सुर्वेंसाठी पारितोषिक येते. कॅश प्राईज असेल 1001 रुपयाचं. हॅट्रिक पूर्ण केली तर 1001 रुपयाचं पारितोषिक वैभव वारिशे यांच्याकडून असेल पंकज सुर्वेसाठी. पहिला चेंडू तर पूर्ण झाला. येणारी 5 चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतील. मोठा फटका लगावण्याचा प्रयत्न. फटका दर्जेदार आहे. कौस्तुभ आतिसकर याच्या डोक्यावरून हा चेंडू जाईल सीमारेषे बाहेर. 6 धाबांसाठी षटकार येतोय. या षटकारच्या मदतीने धावसंख्या 37 अंकावर जाऊन पोहोचेल. 37 धावा स्कोर कार्डवर पाहायला मिळतात. सलीम वैयक्तिकरित्या 20 धावांवर खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. 6 चेंडूंमध्ये 20 धावा त्याच्या बॅटमधून आलेत आणि एका बाजूला 8 चेंडूंमध्ये 14 धावा निहार बाटकर याच्या बॅटमधून येताना पाहायला मिळत. मोठा फटका लागवण्याचा प्रयत्न. खोलव्या टप्प्याचा चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न जरूर झाला. पायावर येणारा चेंडू घेऊन काढला जातो. 1 धाव तिथे पूर्ण केली जाईल. धावसंख्येत भर पडेल. धावसंख्या 38 अंकावर. मोठा फटका खेळल्यानंतर 1 धाव पूर्ण केली गेली. स्ट्राईक रोटेट करणं गरजेचं असतं. ते काम इथे सलीम यानं केले.
मोठा फटका खेळल्यानंतर स्ट्राईक रोटेट केले गेले. ऑन स्ट्राईक आपल्याला नियार बाटकर झगडताना जरूर पाहायला मिळाला. नो बॉलचा सिग्नल पंचाकडून केला गेला. 1+1 एकूण 2 धावा. या 2 धावांच्या मदतीने धावसंख्येत भर पडेल. धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 40 या अंकावर. चाळीस धावा आतापर्यंत स्कोर कार्डवर पाहायला मिळतात. शैलीवर आक्षेप घेतला जातोय स्क्वेअर लेग पंच निनाद सहस्त्रबुद्धे यांच्याकडून. गोल्ड चॅम्पियन ट्रॉफी 2023 सातारा पाहतोय. या स्पर्धेसाठी पूर्णपणे पंच लाभलेत. विश्वनाथजी लिंगायत, निनाद सहस्त्रबुद्धे, अक्षय कोळंबेकर सर हे पहिल्या दिवशी जोडले गेले या स्पर्धेसाठी. यांच्याकडून या स्पर्धेसाठी चांगली कामगिरी, भरीव कामगिरी पाहायला मिळते. एक स्पर्धा आयोजित करत असताना पंचांची भूमिका महत्त्वाची असते. प्रत्येक सामन्यादरम्यान ती भूमिका पार पाडत असताना हे दोन्ही पंच आपण पाहतोय. गेले 3 दिवस, आजचा 4था दिवस असेल या स्पर्धेचा. 4थ्या दिवशी सेमीफायनलमध्ये दाखल होणारा संघ कोण असेल याकडे लक्ष जरूर आहे. परंतु चांगले पंच आपल्याला पाहायला मिळतात या स्पर्धेमध्ये पूर्णपणे. कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडून गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळेल. बॉलर नेम रुद्र गोलंदाजी मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळते. राऊंड विकेट गोलंदाजीसाठी गोलंदाज सज्ज होईल. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला. बीमार घोषित केला जातोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली जरूर आहे. एक धाव तिथे पूर्ण केली जाईल. नो बॉलचा सिग्नल पंचांकडून केला गेला. एक धाव पूर्ण केली गेली. अशा एकूण 2 धावा. धावसंख्येत भर पडेल. धावसंख्या 42 या अंकावर. धावसंख्या झपाट्याने पुढे जाते. 3 चेंडूंमध्ये आता 12 धावा खर्च केले गेलेत. प्रीडचा सिग्नलही जरूर केला जाईल. राऊंड विकेट आपल्याला पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा तेच पाहायला मिळाले. त्यांच्या स्क्वेअर लेग रिजनमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. षटकार आला. चांगलं डिसिजन सौरभ याच्याकडून आपल्याला पाहायला मिळाला. खिलाडू वृत्ती, स्पोर्टमनशिप आपल्याला पाहायला मिळते. झेल जर प्रीडचाही चेंडू होता आणि सीमारेषेजवळ अगदी बेदगुणात झेल घेतला गेला. बॅलन्स बिघडला. तदनंतर षटकार स्वतः घोषित केला या सौरभ याने. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला जातोय. 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधून हा चेंडू जाईल. 4 धावांसाठी या 4 धावांच्या मदतीने 6 धावा येतात. या 6 धावांच्या मदतीने ही धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 54 या अंकावर. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला. गोलंदाज रुद्र जे इथे झेलची संधी होती. यष्टांच्या मागे विशाल पाटील आपल्याला पाहायला मिळाले. धावसंख्या 54 आपल्याला पाहायला मिळते. 3 षटकांचा खेळ पूर्ण झाला. 54 धावा स्कोर कार्डवर आपल्याला पाहायला मिळतील. अंतिम षटकाची जबाबदारी कोणावर दिली जाईल याकडे लक्ष आहे. गेली. ओव्हर द विकेट मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न जरूर झाला. क्षेत्ररक्षक कौस्तुभ आतिसकर आपला चेंडू खाली पाहायला मिळते. धक्का क्रमांक 1 सलीम याच्या खेळीचा अंत होतोय. 9 चेंडूंमध्ये 22 धावा त्याच्या बॅटमधून निघालेत. चांगली कामगिरी निहार बाटकर करताना आपल्याला पाहायला मिळाले.
12 चेंडूंमध्ये आतापर्यंत 26 धावा त्याच्या बॅटमधून आलेत. पहिला धक्का जरूर बसलाय 54 या धावसंख्येवर. चौथ्या षटकाचा खेळ आपण पाहतोय. साहिल मयेकर साहिल मयेकर नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. निहार बाटकर याची साथ देण्यासाठी येणारे 5 चेंडू, उर्वरित 5 चेंडू असतील. या 5 चेंडूंवर जास्तीत जास्त धावा बनवण्याचा प्रयत्न हे दोन्ही फलंदाज करतील. तेजस सुर्वे आपल्याला गोलंदाजी ट्रॅकवर पाहायला मिळते. पहिला चेंडू आकुटप्प्याचा जरूर पाहायला मिळाला. त्यावर मोठा फटका जरूर लगवण्याचा प्रयत्न झाला होता. लोपुलटा चेंडू या स्टँड जवळ अगदी हा चेंडू लँड झालाय. पिचिंग झाला. तिथे बाईचा सिग्नल येतोय. एका धावेशी संघाच्या खात्यात भर पडेल. धावसंख्या 55 या अंकावर जाऊन पोहोचते. 55 धावा. नियंत्रित गोलंदाजी पहिल्या 2 चेंडूंवर जरूर पाहायला मिळाले. केवळ 1 धाव आतापर्यंत खर्च केली गेली या षटकामध्ये. 54 धावा 3 षटकाच्या खेळानंतर आपण पाहिल्यात. 55 धावा आता स्कोर कार्डवर असतील. मोठा फटका लगवण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली सौरभ येतोय. जेल सुटलाय. 1 धाव पूर्ण केली गेली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न जरूर झालाय. पैकी आले. बॅकअप मिळेल. या 2 धावांच्या मदतीने धावसंख्येत भर पडेल. धावसंख्या 57 या अंकावर. अजूनही 3 चेंडू शिल्लक असतील. 57 धावा आतापर्यंत पाहायला मिळतात. 1 विकेट पाहायला मिळाले सलीम याच्या रूपानं. लक्ष्मीकांत भाटे या संघाला ओव्हर द विकेट. मोठा फटका लागवण्याचा प्रयत्न जरूर केला जातो. क्षेत्ररक्षक शॉर्ट टर्न बँडला असेल. 1 धाव पूर्ण केली. वाईड बॉलचा सिग्नल प्लस 1 धाव अशा एकूण 2 धावा. या 2 धावांच्या मदतीने धावसंख्या 59 आतापर्यंत पाहायला मिळते. मोठा फटका लागवण्याचा प्रयत्न जरूर केला जातोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे आपल्याला पाहायला मिळतोय. बाईचा सिग्नल पंचांकडून केला गेलाय. धावसंख्या 60 धावा आतापर्यंत स्कोर कार्डवर पाहायला मिळतात. उर्वरित चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. मोठा फटका लागवण्याचा प्रयत्न LBW साठी अपील केलं जातं. बॅक टू पॅव्हिलियन निहार भाटकर असेल. 28 धावांची खेळी त्याच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळाली. चांगली खेळी केली गेली. 59 धावा आतापर्यंत स्कोर कार्डवर. 60 धावा आतापर्यंत स्कोर कार्डवर पाहायला मिळतात. 13 चेंडूंमध्ये 28धावा आतापर्यंत स्कोर कार्डवर जरूर पाहायला मिळतील. सूरज नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये ऑन स्ट्राईक. साहिल नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आपल्याला पाहायला मिळतोय. 2 विकेट पाहायला मिळालेत. दोन्ही सलामीचे फलंदाज आपले काम पूर्ण करून डगआउटमध्ये असतील. मोठा फटका लागवण्याचा प्रयत्न लो पुलटा असा. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय. क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावर ना चेंडू जाईल सर 6 धावांसाठी. मॅक्झिमम फटका आलाय. धावसंख्या 66 या अंकावर जाऊन पोहोचले. विजयासाठी 67 धावांचं आव्हान असेल 4 षटकांच्या निर्धारित खेळामध्ये.
सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होते. कौस्तुभ आणि सौरभ गोलंदाजी मार्कवर पहिले षटक हाताळण्यासाठी दाखल होईल. निनाद 67 धावांचं उद्दिष्ट आहे. सामना सुरू झाल्याचा सिग्नल पंचांकडून केला जातोय. विश्वनाथजी लिंगायत, निनाद सहस्त्रबुद्धे या सामन्याचे पंच. 24 चेंडू आणि 67 धावा. रिक्वायर्ड रन रेट 16.75 आपल्याला पाहायला मिळेल. यार्ड सर्कलच्या बाहेर 2 क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळतात. लॉंग ऑफला 1 क्षेत्ररक्षक असेल. काऊ कॉर्नर रिजनला 1 क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळेल. पहिला चेंडू निनाद खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला. लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आहे त्यामुळे डिपेंड केला जाईल. चुकीचं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. इथे 4 धावा मिळतील. चूक केली गेली पहिल्या चेंडूवर. धावसंख्येत भर पडेल. संघाचं खातं खोललं जाते. धावसंख्या स्कोअर कार्डवर 4 आपल्याला पाहायला मिळते. अनेक मान्यवरांच्या या स्पर्धेला शुभेच्छा असतील. अनेक खेळाडूंच्या या स्पर्धेला शुभेच्छा पाहायला मिळतात. गोल्ड चॅम्पियन ट्रॉफी 2023चा थरार आजच्या दिवसातील 4था सामना आपण पाहतोय. दुपारच्या सत्रामध्ये मोठा फटका लागवण्याचा प्रयत्न. फटका जरूर बसलाय. क्षेत्ररक्षक दूरवरून प्रवास करतोय. क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावर चेंडू येईल. तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण केल्या जातील. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळाले. धावसंख्या 6 या अंकावर जाऊन पोहोचेल. DCC रणपार संघ बॅटिंग लाईनअपचा विचार केला तर खूप मोठी बॅटिंग लाईनअप या संघाकडे. त्यामुळे पहिल्या षटकापासून पहिल्या चेंडूपासून आक्रमण करण्याचा प्रयत्न हे दोन्ही फलंदाज आपल्याला करताना पाहायला मिळतील. DCC रणपार विरुद्ध लक्ष्मीकांत भाटे या 2 संघादरम्यान ही लढत. 22 चेंडू आणि 61 धावा विजयासाठी आवश्यक. निनाद ओव्हर द विकेटने पुन्हा एकदा मोठा फटका लागवण्याचा प्रयत्न जरूर केला जातोय. बॅटची कडा घेतली आहे मात्र बॅकअप मिळाले. पेकी केली गेली. एका धावेवर समाधान मानलं जाईल. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळते. दोन्ही फलंदाजांदरम्यान कॉलिंग चांगलं आहे. यस नो वेट हे 3 शब्द महत्त्वाचे असतात. 2 फलंदाजांदरम्यान ते वापरले गेले. डोळ्यांमध्ये इशारा केला गेला दोन्ही फलंदाजांकडून आणि 1 धाव चित्त्याच्या चपळाईने पूर्ण केली. 1 धाव महत्त्वाची आहे या सामन्यामध्ये विजयी होण्यासाठी. अजूनही 60 धावांची गरज आहे. 21 चेंडू 60 धावा. रिक्वायर्ड रन रेट पुढे जातोय. 17.14 आपल्याला पाहायला मिळेल. निनाद पुन्हा एकदा सज्ज होईल आपल्या षटकातील 4था चेंडू घेऊन. मोठा फटका लागवण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला. क्षेत्ररक्षक असेल. क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये हा चेंडू जाईल. बॅक टू द पॅव्हेलियन. गोल्डन डकचा शिकार इथे मात्र ठरतोय सौरभ. धक्का क्रमांक 1 7 या अंकावर आपल्याला पाहायला मिळाले. चांगली कामगिरी गोलंदाजाच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. निनाद गोलंदाजी मार्कवर दाखल झाला. पहिला चेंडू चुकीमुळे ते 4 धावांसाठी मोजला गेला. पंकज सुर्वे सर्वात सिनियर खेळाडू DCC रणपार संघाचा आपल्याला पाहायला मिळतोय. 4 चेंडूंमध्ये 7 धावा खर्च केल्या गेलेत. प्रत्येक षटकामागे तुम्हाला धावा बनवायच्यात. मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाल्या कॅश प्राईजची घोषणा केली जाते. पंकज सुर्वेसाठी सलग 3 षटकार 1001 रुपयाचं कॅश प्राईज पप्याशेठ जांगली यांच्याकडून असेल. पंकज सुर्वे यांच्यासाठी पंकज सुर्वे ऑन स्ट्राईक आपल्याला पाहायला मिळेल. 7 धावा विजयासाठी 60 धावांची गरज असेल अजूनही. निनाद पुन्हा एकदा सज्ज होईल. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येईल का हा प्रश्न आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतो. बॅक टू पॅव्हेलियन. गोल्डन डकचा शिकार. धक्का क्रमांक 2 आपल्याला पाहायला मिळतोय 7 या अंकावर. बॅक टू द पॅव्हेलियन. पंकज सुर्वे पहिल्या चेंडूवर मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. निनाद इथे मात्र चांगली कामगिरी करताना आपल्याला पाहायला मिळाले. हॅट्रिक चान्स ऑन हॅट्रिक आपल्याला पाहायला मिळेल. निनाद पहिले 3 चेंडू 7 धावांसाठी मोजले गेले. 4था आणि 5वा चेंडू आतापर्यंत विकेटसाठी मोजले गेले. तेजस सुर्वे मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होते. एकोणीस बॉल आणि 60 धावांची गरज आहे. आव्हान वाढत चाललंय. समीकरण बदलत जाते प्रत्येक चेंडूनंतर. ऑन हॅट्रिक आपल्याला पाहायला मिळेल. निनाद तेजस सुर्वे हलक्याने सन्मान दिला गेला.
दिशा देण्याचं काम केले जाते. क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळेल. पॉईंटचा क्षेत्ररक्षक कव्हर पॉईंटला येईल तोपर्यंत एक धाव पूर्ण केली जाते. धावसंख्या 8 या अंकावर पहिल्या षटकाचा खेळ इथे पूर्ण झाला आहे. 2 विकेट आपल्याला पाहायला मिळाल्या. स्कोर कार्डवर जरूर पाहायला मिळतात. दुसरे षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज दाखल होईल. निहार गोलंदाजी मार्कवर दाखल होते. आठ धावा आतापर्यंत स्कोर कार्डवर जरूर असतील. निहार बाटकर गोलंदाजी मार्कवर दाखल झाले. गुलाब चॅम्पियन ट्रॉफी एंड कडून आपल्याला पाहायला मिळते. राऊंड विकेट गोलंदाज पाहायला मिळेल. उलटा चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने खेळला जातो. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे असेल. चेंडू जाईल सीमारेषेच्या दिशेने. 4 धावांसाठी चौकार येतोय. धावसंख्या 12 या अंकावर जाऊन पोहोचतीये. 2 विकेट्स पाहायला मिळतात. चांगली सुरुवात दुसऱ्या षटकाची जरूर पाहायला मिळेल. 67 धावांचा पाठलाग करायचंय. पहिला चेंडू आपण 4 धावांसाठी पाहिला निनादियाचा. तेजस सुर्वे मैदानाच्या आतमध्ये जोपर्यंत असेल तोपर्यंत या सामन्याचं चित्र वेगळं असेल. कौस्तुभ बातीसकर त्याच्या जोडीला आहे. पहिल्या 3 चेंडूंमध्ये 7 धावा कौस्तुभने पूर्ण केल्या होत्या. राऊंड विकेट चेंडू निर्धाव जाईल. धावसंख्या स्थिरावती. टप्पा पडल्यानंतर थोडंसं बाहेरच्या दिशेने वळालाय. निर्धाव चेंडू घोषित केला गेलाय पंचांकडून. धावसंख्या 12 या अंकावर स्थिरावली. पुन्हा एकदा सज्ज होईल. तेजस सुर्वे ऑन स्ट्राईक. गोलंदाजी मार्कवर निहार बाटकर असेल. मोठा फटका लगवण्याचा प्रयत्न लॉंग ऑनच्या दिशेने जरूर झाला. एक धाव पूर्ण केली जाईल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न नाकारला जातोय. ऑन स्ट्राईक कौस्तुभ बातीसकर पाहायला मिळते. मोठी पटकेबाजी अपेक्षित आहे. 13 धावा 67 धावांचा पाठलाग करायचा. अजूनही 54 धावांची गरज असेल विजयासाठी. चेंडू शिल्लक असतील 15 चेंडू आणि 54 धावा असे समीकरण असेल. लक्ष्मीकांत बाटे विरुद्ध DCC रणपार. नो बॉलचा सिग्नल जरूर केला गेलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आपल्याला पाहायला मिळतोय. एक धाव पूर्ण केली गेली. 2 धावांचा प्रयत्न जरूर झालाय. 2+1 एकूण 3 धावा. या 3 धावांच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरसावेल. शैलीवर आक्षेप घेतला गेलाय. विश्वनाथजी लिंगायत स्क्वेअर लेग पंच आपल्याला पाहायला मिळतात. धावसंख्या 16 वर जाऊन पोहोचेल. पहिल्या सत्रामध्ये पंकज सुर्वे याच्या शैलीवर आक्षेप घेतला. दुसऱ्या सत्रामध्ये आपण पाहतोय निहार बाटकर याच्या शैलीवर आक्षेप घेतलाय. 16 धावा आतापर्यंत स्कोर कार्डवर पाहायला मिळतील. चांगली गोलंदाजी करत असताना 4थ्या चेंडूवर आक्षेप घेतला गेला. 3 चेंडू जरूर पूर्ण केले. गोलंदाज कोण असेल याकडे लक्ष आहे. गुलाब चॅम्पियन ट्रॉफी 2023 थरार आपण अनुभवतोय. बाळासाहेबांची शिवसेना गुलाब विभाग पुरस्कृत ही स्पर्धा. गोलंदाजी मार्कवर अनुज दाखल होईल. उर्वरित 3 चेंडूचा खेळ पूर्ण करेल. फ्रीडचा सिग्नल केला जातोय पंचांकडून. मोठ्या फटका खेळण्याची संधी पुन्हा एकदा कौस्तुभ बातीसकर याच्याकडे असेल. फ्रीडचा चेंडू अनुज गोलंदाजी मार्कवर दाखल झाला. राऊंड विकेट. हा गोलंदाज सज्ज असेल. मोठा फटका खेळला जाईल का याकडे लक्ष आहे. फ्रीडचा चेंडू ओव्हर द विकेट. गोलंदाज सज्ज होतोय. डेड बॉलचा सिग्नल पंचांकडून केला जाईल. रनअपमध्ये बिघाड त्यामुळं हा चेंडू रिलीज करताना अडचणी निर्माण झाल्या असत्या.
स्वतःला थांबवले. पुन्हा एकदा सज्ज होईल गोलंदाज अनुज. 16 धावा स्कोर कार्डवर जरूर पाहायला मिळतात. 9 चेंडूंचा खेळ म्हणजेच दुसऱ्या षटकात 3 चेंडू पूर्ण झालेत. कोलवा टप्प्याचा चेंडू अचूक टप्प्यावर पिचिंग केलं गेलं. एक धाव पूर्ण केली जाते. डीपमधून प्रोटेक्शन मिळेपर्यंत इथे 2 धावा सहजरित्या पूर्ण केल्या जातील. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जातोय. कोणी बॅकअपला नसेल. 3 धावा पूर्ण केल्या गेल्यात. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळते दोन्ही फलंदाजांदरम्यान. प्रत्येक धाव महत्त्वाची आहे. धावसंख्या 19 या अंकावर जाऊन पोहोचते. विजयासाठी अजूनही पाहिले गेले तर 48 धावांची गरज आहे. चेंडू शिल्लक असतील आतापर्यंत 14 चेंडू 48 धावा. प्रत्येक षटकामागे तुम्हाला 20 धावा या बनवाव्या लागतील. अनुज ओव्हर द विकेट. मोठा फटका लागवण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला. फटका फसलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आहे. जेल पूर्ण होतोय. तेजस याच्या खेळीचा अंत झालाय. धक्का क्रमांक 3 19 या अंकावर आपण पाहतोय. नवीन फलंदाज विशाल पाटील मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होईल. डाव्या त्याचा फलंदाज असणार आहे. 13 चेंडू 48 धावा. तेरा चेंडू आणि 48 धावांची गरज. विजयासाठी सामना दूर आहे. विशाल पाटील गोलंदाजी मार्कवर फलंदाजीसाठी दाखल होणारा फलंदाज. गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय अनुज याला. दुसरं षटक पूर्ण करण्यासाठी दाखल झालाय. निहार बाटकर पहिलं षटक हातात होता. दुसरं परंतु त्याच्या शैलीवर आक्षेप घेतला. तदनंतर उर्वरित षटक पूर्ण करण्यासाठी अनुज दाखल झाला. 13 चेंडू 48 धावांची गरज. डाव्या त्याचा फलंदाज विशाल पाटील. त्याच्या जोडीला कौस्तुभ आतिसकर आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोल्फ चॅम्पियन ट्रॉफीचा थरार सामना सुरू करा लगेचच. जास्त वेळ घेऊ नका. लक्ष्मीकांत बाटे राऊंड विकेट. गोलंदाज सज्ज. मोठा फटका लगवण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला. एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावर चेंडू सीमारेषेच्या दिशेने आपल्याला जाताना पाहायला मिळतोय. ते क्षेत्ररक्षण चांगलं झालंय. 2 धावा पूर्ण केल्या जातील. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जातोय. 3 धावाही सहजरित्या पूर्ण केल्या जातील. धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 22 या अंकावर. 2 षटकांचा खेळ पूर्ण झालाय. 22 धावा स्कोर कार्डवर पाहायला मिळतात. 3 विकेट्स 12 चेंडू आणि 45 धावांची गरज. रिक्वायर्ड रन रेट पुढे गेलाय 22.50 येणारे 2 षटक तुमच्या बरोबर जोडले जातील. दीपक कांबळे सर. धन्यवाद प्रथमेश. 12 गेंदों से 45 रन बनाने हैं जीतने के लिए. पहले बैटिंग करते हुए लक्ष्मीकांत भाटे की टीम ने कुल मिलाकर 66 रन बनाए थे 4 ओवर के इस मैच में और जीतने के लिए कुल 67 रनों का टारगेट रखा है. लेकिन अब टारगेट से केवल मात्र 45 रन दूर यहाँ पर डीसीसी रन पार की टीम. 12 गेंदें बची हुई है और 45 रन बनाने लक्ष्य कतई मुश्किल नहीं है डीसीसी रन पार की टीम के लिए. लेकिन इस लक्ष्य को संभव करना होगा. यदि ये मैच जीतते हैं तो अगले राउंड में पहुंचेंगे डीसीसी रन पार की टीम. लेकिन एक तरफ लक्ष्मीकांत भाटे की टीम ने इस मैच के ऊपर काफी बड़ा नियंत्रण रखा है और अब बॉलिंग मार्ग के ऊपर आ चुके हैं साहिल. दाएं हाथ के गेंदबाज राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे. निनाद इस समय स्क्वायर लेग अंपायर है और विश्वनाथ लिंगायत मेन अंपायर की ड्यूटी निभा रहे हैं. एक बार फिर आपका सभी का स्वागत है. जितने लोग यहाँ पर आ चुके हैं मैच को देख रहे हैं उनका स्वागत है. हमारे लाइव कमेटी का स्वागत है. साथ ही कमेंटेटर प्रथमेश जी जिनका भी स्वागत है और हमारे दरवेश इस समय स्कोरर ऑफिशियल स्कोरर है उनका भी स्वागत है और तमाम यूट्यूब के माध्यम से मैच देखने वाले उनका भी स्वागत है. 12 गेंदें बची हुई 45 रनों की जरूरत है. साहिल की ये गेंद बढ़िया गेंद थी. बैकफुट पर गए थे लेकिन स्ट्रोक के लिए किसी तरह जगह नहीं थी और केवल 1 रन मिलता हुआ और इसी 1 रन के साथ रन संख्या यानी कि 44 रनों की जरूरत है. 11 गेंदें बाकी है जीतने के लिए. 44 रनों की जरूरत है. सामना करते हुए इस समय दाएं हाथ के बल्लेबाज कौस्तुभ जो कि सामना करेंगे. 11 गेंदें बची हुई 44 रनों की जरूरत है. लक्ष्य धीरे धीरे से लक्ष्मीकांत भाटे की टीम के लिए थोड़े अच्छे खासा टारगेट जो है जो लंबा टारगेट बनाया जा रहा है दत्तक कृपा रनपार टीम के सामने जो कि 67 रन का टारगेट है लक्ष्मीकांत भाटे की टीम ने रखा है. ये गेंद कौस्तुभ को मार कौस्तुभ ने गेंद को उठाकर खेला है. गेंद आ रही स्क्वायर के गेंद पर 6 रनों के लिए शानदार छक्का जड़ाता हुआ गोल्फ चैंपियंस ट्रॉफी का ये सिक्सर और इस तरीके से गेंद बाउंड लाइन के बाहर. 38 रनों की
आवश्यकता जीतने के लिए। 10 गेंदें और 38 रनों की जरूरत है। ये बहुत ही बड़ा स्ट्रोक खेला है गेंद 6 रनों के लिए कौस्तुभ के बैट से। क्या 10 गेंदों पर 38 रन का ये लक्ष्य पार कर पाएगी डीसीसी रन पार की टीम? हालांकि उनकी शुरू के जो बल्लेबाज थे, आक्रामक बैटिंग लाइनअप जो इस समय ध्वस्त होकर मैदान से बाहर जा चुकी है, आखिर भी इस समय कौस्तुभ सामना करते हुए 10 गेंदे 38 रनों की जरूरत है। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है और इसी बीच अगली गेंद साहिल की और फिर से उठाना चाहते थे, इस बार बीट होते हुए गेंद विकेट कीपर निहार के दस्ताने में पहुंचती हुई और किसी तरह रन की कोई गुंजाइश नहीं है। 9 गेंदे 38 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। साहिल धीरे धीरे बॉलिंग मार्क की तरफ आ चुके हैं, गेंद कर चुके हैं, एक अच्छी गेंदें कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर तैयार हो रहे हैं अगली गेंद करने के लिए। राइट हैंड ओवर द विकेट से गेंद करेंगे कौस्तुभ को, गेंद फिर से बड़ा स्ट्रोक खेला है, गेंद आ रही मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, ये शानदार छक्का जड़ाते हुए इसी छक्के के साथ यानी कि अब जीतने के लिए 8 गेंदों के ऊपर कुल मिलाकर 32 रनों की आवश्यकता है। जीतने के लिए कौस्तुभ आखिर में एक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए टीम की जीत की जो संभावना है उसको मजबूत करते जा रहे हैं। 8 गेंदें 32 रनों की जरूरत है। साहिल गेंदबाजी के ऊपर काफी बढ़िया बैटिंग का प्रदर्शन रहा था लक्ष्मीकांत भाटी की टीम के बल्लेबाजों के द्वारा। 8 गेंदों से 32 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। साहिल अगली गेंद लेकर कौस्तुभ के लिए ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद को स्क्वायर कट करना चाहते थे, गेंद टिप्पा हारने के बाद निहार के दस्तानों में अब 7 गेंदें बची हुई है और 32 रन बनाने होंगे मैच को जीतने के लिए। लक्ष्मीकांत भाटी की टीम और डीसीसी रन पार्क के बीच ये मैच चलता हुआ गोल्ड चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में, और इसी बीच अगली गेंद लेकर साहिल ओवर द विकेट से कौस्तुभ के लिए, कौस्तुभ उठाने का प्रयास था लेकिन एक बार फिर बीट होते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। ओवर की समाप्ति। 6 गेंदें 32 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। 6 गेंदें और 32 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। टूर्नामेंट में जय भैरी नाथ ने यानी कि 99-29 यशदीप की टीम भी अभी भी उनका जो स्टार है वो अभी भी अभिजीत है, वो अगले राउंड में खेलने वाले हैं। अब 6 गेंदें 32 रनों की जरूरत। रखा गया टूर्नामेंट गोल्ड चैंपियन ट्रॉफी और आदरणीय नामदार उदय सावंत इस टूर्नामेंट के प्रमुख स्पॉन्सर है। सलीम के हाथ में गेंद दी जा चुकी है संभवतः नया और प्रारंभ करेंगे सलीम, और इस सलीम की गेंद का सामना करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज तेजस विशाल। हालांकि इस समय सामना करने के लिए तैयार है। तेजस आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। कौस्तुभ और विशाल इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। 6 गेंदें 32 रनों की जरूरत है। इसके बाद जय भैरी नाथ की टीम अगले राउंड में खेलने वाली है। अब उनके खिलाड़ी धीरे धीरे मैदान की तरफ आ चुके हैं। एक बार फिर उसी टीम का स्वागत भी है जो टीम इस हाल फिलहाल के दिनों में बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। और इस समय 6 गेंदें 32 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। इतनी भारी धूप में भी जो पब्लिक हमारी इस मैच को देख रही है उनका भी स्वागत है। इस समय तैयार गेंदबाजी करने के लिए गजन महाराज टेम्पल इन की तरफ से। इसको इस समय गेंदबाजी के ऊपर है सलीम की गेंद और बाहर निकलते हुए बढ़िया स्ट्रोक खेलना चाहते थे, एज लगा गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, विकेट गिरता हुआ डीसीसी रन पार्क की टीम का पारी का चौथा। 4 विकेट गिरे हैं। अब 5 गेंदें 32 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। विराज मैदान पर आ रहे बैटिंग करने के लिए, विशाल की जगह लेने के लिए। रनों की सख्त जरूरत है। 5 गेंदें बाकी है और अब 32 रन बनाने होंगे डीसीसी रन पार्क की टीम को यह मैच जीतने के लिए। लक्ष्मीकांत भाटी की टीम ने आपको याद होगा पहले बैटिंग करते हुए कुल मिलाकर 66 रन बनाए। 67 रन का टारगेट रखा, 67 रन का टारगेट रखा। टॉस जीतने के बावजूद भी रन पार्क की टीम ने अपने होम ग्राउंड पर बैटिंग करना उचित नहीं समझा है, लेकिन इस समय हार और जीत के कगार पर है। ऐसे में 5 गेंदें 32 रनों की आवश्यकता है उन्हें इस मैच को जीतने के लिए। फिर से बार सलीम गेंद करेंगे, दाएं हाथ के बल्लेबाज विराज सामना करने के लिए तैयार। विराज को गेंद करेंगे सलीम, राइट अप राउंड द विकेट से गेंद करेंगे।
सलीम जिनके रनअप में थोड़ी सा ऐसा लगता है कि मिस्टेक हो चुकी है, वापस एक बार फिर बॉलिंग मार पर गेंद करने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज विराज जो कि सामना करने के लिए तैयार। राइट ओवर द विकेट से गेंद करते हुए गजानन महाराज टेम्पल की तरफ से गेंदबाजी हो रही है। ओवर द विकेट से विराज को गेंद, और विराज ने बढ़िया स्ट्रोक खेला है, लेकिन इस बार गेंद सीधी बॉलर की तरफ, यानी कि सीधी मैदान के क्षेत्र की तरफ बिल्कुल फॉलोअप में आते हुए गेंद को फील्ड तो कर लिया गया। रन मात्र एक मिलता हुआ और इसी एक रन की मदद से अब जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत है। हालांकि 4 गेंदें अब बाकी रह चुकी है इस ओवर की, 4 गेंदें 31 रनों की जरूरत है। चौथा ओवर पारी का प्रगति पर है, जीतने के लिए 66-67 रन का टारगेट, लेकिन अब केवल 4 गेंदें बची हुई है और जीतने के लिए कुल मिलाकर 31 रनों की आवश्यकता है। फिर से एक बार तैयार होते हुए सलीम गेंदबाजी करते हुए राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। अब उनका छोर बदल लिया गया है नियार के, हालांकि उन्होंने निर्देश दिए छोर बदलने के लिए, और बार गेंद को खेला जरूर लॉन्ग ऑन की दिशा में, 2 फील्डर के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर आ रही है। 4 रनों के लिए स्ट्रेट ड्राइव कर दिया है और गेंद सीधे 4 रनों के लिए, और इसी चौके के साथ अब जीत के लिए कुल मिलाकर 27 रनों की आवश्यकता है। 3 गेंदें बाकी है, यदि 3 गेंदों पर भी छक्के लगेंगे तो भी लक्ष्मीकांत भाटी की टीम इस मैच को जीतेगी। यानी कि अब 27 रन का आंकड़ा जो है वो इस समय काफी लेट हो चुका है। यहाँ पर दत्त कृपा रन पार की टीम के लिए पराजय के कगार पर दत्त कृपा रन पार की टीम आगे निकलकर कौस्तुभ ने स्ट्रोक खेला है, कैच हो सकता था, लेकिन फिर से एक बार फील्डर से मिस्टेक, सही वहां पर थे गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए इस समय अंतिम क्षणों पर एक अच्छी फील्डिंग की जरूरत थी, हालांकि कैच की कोशिश कर रहे थे, पोजीशन में आए थे, लेकिन कैच नहीं कर सके हैं और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। यानी कि जीतने के लिए अब कुल मिलाकर 23 रनों की जरूरत, 2 गेंदें बाकी है। लक्ष्मीकांत भाटी ये मैच जीत चुका है, अब मजबूती के साथ ये मैच जीतते हुए यहां पर सलीम की ये गेंद, और बार गेंद को खेलना चाहते हुए ऑन साइड पर गेंद को खेला है और गेंद स्क्वायर की दिशा में आ रही है। 1 रन चहलकदमी करते हुए पूरा किया गया है। अब 22 रनों की जरूरत है, 1 गेंद बाकी है। लक्ष्मीकांत भाटी टीम ये मैच जीत चुकी है, केवल औपचारिकता बनी हुई है 1 गेंद करने की, और इस समय के सलीम गेंदबाजी के ऊपर राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे विराज के लिए। विराज एंड देखना है किस तरीके से करेंगे, हालांकि उनकी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो रही है। इस बार ये लेग स्टंप के बाहर गेंद जाती हुई है और वाइड का इशारा हुआ अंपायर का, 1 अतिरिक्त रन अब जीतने के लिए 1 गेंद और काफी रन बनाने हैं। 21 रनों की जरूरत है। एक बार फिर सलीम जो कि गेंदबाजी की अब औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, ये ओवर पूरा करने की मैच लक्ष्मीकांत पाठी की टीम जीत चुकी है। ओवर द विकेट से गेंद विराज को, विराज बाहर निकलते हुए बढ़िया स्ट्रोक खेला, शॉट खेलते ही यहां पर एक छक्का जड़ाते हुए आखिर में और अपने हार के अंतर को कम कर दिया है। ये मैच यहां पर जीत लिया है, लक्ष्मीकांत भाटी की टीम अगले राउंड में पहुंच चुकी है। मैच के मैन ऑफ द मैच का अनाउंसमेंट यहां पर होने वाला है, और एक बहुत बड़ी सलीम जो कि इस मैच के मैन ऑफ द मैच बनेंगे, जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर 22 रन और 1 विकेट उनके खाते में रहा है। इसकी प्रदर्शन के ऊपर उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया जा चुका है। सलीम हमारे मंच पर जाइए और जहां उन्हें ट्रॉफी वितरित की जाएगी मैन ऑफ द मैच की। सलीम प्लीज। सलीम या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच